मैं हूं ज़िशान यासीन। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आखिरी और फैसला कुन मैच अभी बाकी रह गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें वर्ल्ड कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। कौन बनेगा चैंपियन, इसका फैसला इतवार को होगा। पाकिस्तान टीम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पहुंच चुकी है, वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस का भी आगाज़ कर दिया है, जबकि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मेलबर्न जा पहुंचे हैं। आर्मी कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी और टीमों से जुड़ी मज़ीद खबरों के साथ मैं हूं आसफा ज़हरा और हमें हमारा पैनल ज्वाइन कर चुका है। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है अब तक न्यूज़ की हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क उबैदा वान और इस्लामाबाद से हमारा साथ निभाएंगी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। तमाम बातें, प्रैक्टिसेस और सब बातें अपनी जगह, हम टेक्निकलिटीज़ के अंदर ज़रूर जाते हैं, लेकिन कुछ हमारी अपनी ख्वाहिशात भी होती है। प्रोग्राम का आगाज़ उन्हीं ख्वाहिशात से करते। बुशरा, ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन प्रेडिक्शन क्या है, कौन सी टीम जीतेगी फाइनल में, पाकिस्तान या इंग्लैंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफा, हम लोग स्क्रीन पे आने से पहले यही डिस्कस कर रहे थे और माशाल्लाह इस मामले में उबैद जो है वो बड़े लकी साबित हो रहे हैं कि उनकी प्रेडिक्शन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। थोड़े दिनों की बात है, कहीं पे फाल निकालने के लिए स्टैंड लगाया हुआ होगा, कोई तोता, कोई चिड़िया, कोई कछुआ, खरगोश, जैसे कई सालों में होता रहा वर्ल्ड कप के अंदर। उबैद का काम चलने वाला है। फाइनल के बाद जाहिर है टूर्नामेंट तो खत्म हो जाएगा, आपका कुछ ऐसा इरादा है कि? जी बिल्कुल, पीएसएल आने वाला है, मसला नहीं है। अच्छा चलिए बुशरा, पहले आप बता दीजिए। जहाँ तक आपने बात की कि टीमों की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो मैं ये कहूँगी शायद मेरी फीलिंग्स वही बात है कि इस दफ़ा मुझे भी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो भरपूर और अच्छा फाइट करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और इस दफ़ा पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर ट्रॉफी लेने के लिए गया है और इंशाल्लाह लेकर ही वापस लौटेगा। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इंग्लैंड जो है वो अभी तक हमें क्वालिटी साइड नज़र आती है। दोनों टीमों का अगर मैं मुआवजना करूं, हमेशा से जो मैं मुआवजनात के ऊपर आती हूँ, तो दोनों टीमें ऐसी हैं जो अगर हम सुपर 12 में देखें तो छोटी टीमों से हारी भी हैं, फिर परफॉर्म करके आगे भी आई हैं, फिर सेमीफाइनल में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है वो अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल ठीक है बुशरा, डिटेल के अंदर दोनों टीमों की मवाजना करेंगे बैटिंग लाइन के हवाले से, बॉलिंग और फील्डिंग में, लेकिन अभी तो बात करें प्रेडिक्शंस के हवाले से। आपका जवाब मिल गया। उबैद, आपसे जानना चाहती हूँ, जरा फाल निकालिए, कौन जा रहा है फाइनल की ट्रॉफी थामने? देखिए आसफा, दिल तो कहता है पाकिस्तान, लेकिन जो हकायक हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है तो उस पर इंग्लैंड को मैं फेवरेट करार दूंगा। इंग्लिश टीम काफ़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल, इंग्लैंड की टीम जो है वो तमाम शोबों के अंदर, चाहे आप बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, और अगर बॉलिंग में उनके पास मार्क वुड वापस आ गए फाइनल में फिर तो और मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, मजीद मुश्किलात हो। वुड ने इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सेमीफाइनल में वो नहीं थे इंडिया के खिलाफ, लेकिन अगर वो वापस आए, अभी तक उनके बारे में कोई कंफर्म इतलात नहीं है कि अवेलेबल होंगे या नहीं, लेकिन अगर वो फाइनल में हुए तो वो जरूर अपना फर्क डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं, बुशरा कहती हैं कि पाकिस्तान ट्रॉफी उठाएगा और आप कहते हैं कि इंग्लैंड। ज़िशान, आपकी क्या राय है? अच्छा, मैं चूँकि एक सवाल भी मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन मैं चाहता तो नहीं हूँ कि ऐसा हो, लेकिन उबैद, जिस तरह से ज़ाहिर है पाकिस्तानी होने के नाते तो हम यही कहेंगे पाकिस्तानी जीते, आप भी यही कहेंगी, ज़ाहिर है। लेकिन जहाँ तक उबैद ने जिस तरह से कहा कि परफॉर्मेंस वाइज अगर एनालिटिकली देखा जाए तो इंग्लिश टीम ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के मुकाबले में, मोरली भी और टेक्निकली भी, यानी गेम वाइज भी। लेकिन बात यह है कि अगर को तो इतवार को जो फाइनल होने वाला है, अगर उबैद बारिश हो जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो क्या होने वाला है? ऐसा ना हो कि हम सबकी प्रेडिक्शंस गलत हो जाएं और दोनों टीमें चैंपियन बन जाएं और एक मरतबा तारीख रकम हो जाए इस मरतबा। देखिए ज़िशान, बारिश जो है वो इतवार को भी है और जो रिज़र्व डे है मंडे को, उसमें भी बारिश की पेशन गोई है। अब ऑर्गेनाइजर ने किया ये है कि जो 2 घंटे ज़्यादा जो इजाफी वक्त रखा गया था उसको बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया है कि शायद हमें कुछ मौका मिल जाए इस मैच को नतीजाखेज साबित करने के लिए। लेकिन अगर ना हो सका फिर भी तो दोनों टीमें जो है वो चैंपियन करार दी जाएंगी और ये तारीख रकम होगी पहली दफ़ा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी दुआ ये है कि पाकिस्तान जीते और ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान वापस आए। लेकिन अगर दोनों दिन में ये मैच मुकम्मल ना हो सका तो फिर दोनों टीमों को, पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों को मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दिया जाएगा, जैसा हमने एक दफ़ा पहले एशिया कप में देखा था कि वहाँ भी ऐसा हुआ था, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों को मुश्तरका चैंपियन। अच्छा उबैद, तो यहाँ पर मुझे वो बात याद आ रही है कि वो जो एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी आजकल आपको पता है ना, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है
वो $16 लाख जो है वो फिर किसको मिलेंगे? वो फिर आधे आधे होंगे। जो विनर और रनर की प्राइज मनी है तो वो शायद दोनों टीमों में डिवाइड कर दी जाएगी। अच्छा ठीक है, यानी जो विनर होगा उसके भी जो पैसे हैं और जो रनर अप है उसके भी जो पैसे हैं मिला के दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। यस ठीक है। अच्छा, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा भी मेलबर्न पहुंचे हैं और टीम को बड़ी उन्होंने अच्छी सी मोटिवेशनल स्पीच दी है। सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। टीम का मोराल बुलंद होगा लगता है आपको कि बाबर आजम की जो स्पीचेज़ हैं उसके बाद रमीज़ राजा की स्पीच से काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला? बिल्कुल, मेरे ख्याल में उससे ज़रूर फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि रमीज़ राजा उस टीम का हिस्सा थे जिसने 92 में वर्ल्ड कप जीता और वो अपना तजर्बा अपने जो उन्होंने उस वक्त जो कुछ सामना किया था, क्योंकि तकरीबन ऐसी सूरत हाल थी पाकिस्तान को, बिल्कुल आउट होते होते पाकिस्तान जो है अचानक सेमीफाइनल में पहुंचा था और फिर फाइनल में पहुंचा, फिर फाइनल जीता। तो मेरे ख्याल में वो अपना तजर्बा उन्होंने शेयर किया होगा और चीज़ें जो है वो बताई होगी, जो मीडिया में नहीं आई वो भी उन्होंने बताई होंगी, तो ज़रूर उससे फ़र्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल में टीम का अपना मोराल भी काफ़ी हाई होगा, क्योंकि जिस तरह से फाइनल में पहुंचे हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छे टच में होगी और ज़रूर फाइनल में उनका मोराल बुलंद होगा और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। ठीक है। अच्छा बुशरा, पाकिस्तान और इंग्लैंड के जहाँ तक मुकाबले की बात है, जाहिर है होम ग्राउंड पर इंग्लैंड बहुत अरसे बाद आया और पाकिस्तान को हराकर वो सीरीज़ गया और हमने देखा कि हमें थोड़ी सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा था इंग्लिश टीम के हवाले से। पाकिस्तान में हमारे जो बैट्समैन है वो इंग्लिश बॉलिंग अटैक का किस तरह से सामना करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखें जी, मुवाजना जहाँ तक किया, नो डाउट यहाँ पे होम सीरीज़ में हम उनसे आगे नहीं निकल पाए हैं, लेकिन क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन होता है। हम उनकी खूबियों और खामियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वो भी हमसे वाकिफ़ हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम ऐसी है जो किसी भी टाइम जो है चल सकती है और किसी भी टाइम वो डाउन भी हो जाती है। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तानी टीम के, जहाँ तक आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों की बैटिंग का अगर मैं मुवाजना करूँ सबसे पहले तो उनके जो ओपनर हैं, बटलर हैं और हेल्स हैं, वो और हमारे रिजवान और बाबर जो हैं, इनमें फ़र्क ये है कि उनकी ओपनिंग जोड़ी जो है वो आती है, वो बड़े शॉट्स लगाती है और बड़ा खुल के फौरी खेलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे ओपनर को थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। लेकिन बहरहाल हम उनकी बॉलिंग को भी कमज़ोर नहीं कह सकते। आदिल रशीद उनके पास ज़बरदस्त स्पिनर हैं, उसके अलावा लियाम लिविंगस्टन जो हैं उनके ऑलराउंडर है बड़े ज़बरदस्त। तो उनके पास स्क्वाड प्लेइंग 11 जो है वो अभी तक पाकिस्तान से अगर ऊपर देखें तो बड़ी मजबूत है, लेकिन हमारी बॉलिंग जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है। वो अगर हम जल्दी इनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट को जल्दी डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो कम से कम टोटल स्कोर पर इनको आउट करते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम इस टाइम भरपूर कॉन्फिडेंस में है, भरपूर फॉर्म में है। कूल एंड कॉम होकर ओपनिंग जोड़ी खेले तो ऊपर के नंबर पर स्पेशली मैं कहूँगी कि पावर प्ले का जिस तरह यूटिलाइज किया था इसी तरीके से पावर प्ले को यूटिलाइज करें जिस तरह लास्ट मैच में किया था। लेकिन मैं न्यूजीलैंड के मैच की एक मिसाल देना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ी शॉट्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाई हैं, लेकिन उन्होंने कोई बॉल ऐसी नहीं छोड़ी थी जिस पर उन्होंने सिंगल डबल ना बनाया हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, प्रोफेशनल क्रिकेट होती है कि आप जो है वो सिंगल डबल जारी रखें। ठीक है। अच्छा उबैद, जहाँ तक बात है टॉस की, यानी जब हम जाहिर है बैटिंग और फील्डिंग की बात कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान और इंग्लिश टीम के हवाले से है कि इंग्लिश टीम बड़े जो स्कोर होता है उसको भी चेस कर रही है और पाकिस्तान टीम जो है वो चेस करने में थोड़ा सा वीक है। इस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चेजिंग के हवाले से देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम को पहले खेलना चाहिए टॉस जीतने के मामले में, या फिर इंग्लिश टीम अगर टॉस जीत जाती तो फिर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या? हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर पाकिस्तान को अगर टॉस जीत जाता है तो क्या करना चाहिए, और अगर टॉस हारा तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चेजिंग के मामले में उतना बेहतर कभी परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे कि करना चाहिए। सो उबैद, आप क्या कहेंगे इस पर? आप देखिए आसफा, इस ग्राउंड पर हमने पहला मैच खेला है इंडिया के ख़िलाफ़ और उसमें हमने टॉस हारा था, लेकिन मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ था और आखिरी गेंद पर जाकर उसका फ़ैसला हुआ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टॉस हारे या जीते, आपको दोनों तरह की स्ट्रेटजी बनानी होगी। टॉस जीतने की सूरत में मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस ग्राउंड पर अगर बाद में बैटिंग के लिए जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि यहाँ की विकेट जो है उसमें मॉइस्चर मिलेगा, बारिशें हो रही हैं मेलबर्न के अंदर
और यहाँ की जो विकेट है वो फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा सूट करेगी शुरू के ओवर्स में। तो अगर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये रहे कि टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करनी है और इंग्लैंड को कम स्कोर तक महदूद रखना है, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन अगर हमें पहले बैटिंग मिलती है तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा कि अगर इंग्लैंड टॉस जीतता है और हमें कहता है कि आप पहले बैटिंग करें, तो उस सूरत में हमें कम से कम यहाँ पर 160-65 का स्कोर जो है वो यहाँ पर रखना होगा इंग्लैंड के खिलाफ, तब हमारे बॉलर जो है वो इस विकेट पर कुछ करने के काबिल हो सकेंगे। ठीक है। अच्छा बुशरा, अभी ब्रेक से पहले जब हमारी बात हुई थी तो आपने एलेक्स हेल्स और बटलर का जिक्र किया था। जाहिर है हमने देखा सेमीफाइनल में उन्होंने तो तबाही फेर दी ना, यानी इंडिया को तो बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब हम क्या सोच रहे हैं इस हवाले से, हमारे जो बॉलिंग अटैक है वो इन दोनों को कैसे फेस करेगा, कैसे निपटेगा इनसे? बिल्कुल जी, वही बात है कि ये दो जो बैट्समैन हैं इंग्लैंड के, बड़े ही लास्ट जो जिस तरह उन्हें परफॉर्मेंस दी है तो ख़तरनाक हमारे लिए साबित हो भी सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हमने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो बॉलर्स बड़े अच्छे हैं। शाहीन शाह अफरीदी नई बॉल के साथ बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके देते हैं और अभी तक उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें कि वो बेहतरीन परफॉर्म। इसके अलावा मैं कहूँगी हारिस की परफॉर्मेंस अच्छी है, वसीम जूनियर हैं हमारे पास, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्पिनर जो हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं। तो बॉलिंग साइड पे मैं यही कहूँगी कि ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि उनके जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसको आपने जल्द से जल्द या तो आउट की तरफ जाना है, या फिर अगर आउट नहीं भी करते तो पावर प्ले को इतना महदूद करके रखें कि वो कोई बड़ा लंबा टोटल स्कोर ना कर सकें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइन और लेंथ का आप ख्याल रखें बॉलिंग के दौरान, और कोई एक्स्ट्रा लूज शॉट जो है वो आप ना लगाएं कि अगला जो बैट्समैन है कि उनकी जाहिर सी बात है बैटिंग भी आपके सामने है। इसके अलावा डॉट बॉल्स की तरफ आप जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फील्डिंग जिस टीम की बेहतरीन होगी वो टीम जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी, उसका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पर आप कैचेस छोड़ना शुरू करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कल एक बड़ा मैच संडे को होने जा रहा है। तो बड़े मैच का जो है वो प्रेशर भी बड़ा होता है, क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, नर्व्स की गेम होती है। अपने दिमाग को, अपने प्रेशर को जो है वो कंट्रोल में रखें। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जीतने की सलाहियत नहीं रखती। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है भरपूर परफॉर्म भी कर सकती है और परफॉर्म करके भी देगी, बस सिर्फ अच्छी प्लानिंग के साथ हमें जाना होगा। और ये अच्छी प्लानिंग क्या हो सकती है उबैद? ये बिल्कुल अच्छी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और जैसा अभी जिशान ने पूछा था बुशरा से कि इंग्लैंड जो है वो हमें यहाँ पर हरा कर गया है, तो हम ऑस्ट्रेलियन विकेटों पर हमारे बैट्समैन किस तरह से उनका सामना करेंगे या हम कैसे हराएंगे। तो मेरे ख्याल में दोनों सिनेरियो जो है वो बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में खेलना और पाकिस्तान के बॉलर का सामना करना और ऑस्ट्रेलिया में खेलना दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की विकेटें बहुत स्लो हैं, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिलती। पाकिस्तान और इंडिया की विकेटों को इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है और यहाँ पर बैट्समैन ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। वही चीज़ हमने देखी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ हम देख लें तो शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे सबसे बेहतरीन बॉलर हैं वो यहाँ बेचारे 20-20, 25-25 ओवर टेस्ट मैच में एक दिन में करा लेते थे, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिलती थी। वही शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में जाकर 4 ओवर में 4 विकेटें ले रहा है। तो ये फ़र्क होता है विकेटों का, कंडीशंस का। मेरे ख्याल में हमारे जो बॉलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा करामद हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। तो वहाँ पर इंग्लैंड की टीम को मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना होगा। जिस तरह से पाकिस्तान में नो डाउट वो अच्छा खेल कर गए हैं, जीत कर गए हैं, लेकिन उनकी टीम भी थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ जो टीम आई थी उसमें और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जो टीम खेल रही है इंग्लैंड की, उसमें फ़र्क है। यहाँ हमारा जो बॉलिंग अटैक था उसमें शाहीन शाह अफरीदी शामिल नहीं थे, वो अनफिट थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं और फॉर्म में हैं और मेलबर्न की विकेट होगी तो मेरे ख्याल में वहाँ सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक और इंग्लैंड की जो बैटिंग है उसका मुकाबला होगा। इस मुकाबले को अगर बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। ठीक है। वैसे उबैद, जहाँ तक कंडीशंस की बात की जाए तो कंडीशंस जिस तरह से इंग्लिश टीम है ज़ाहिर है वो काउंटी क्रिकेट खेलती है और बरतानिया का और ऑस्ट्रेलिया का मौसम और जहाँ जो बारिश होती है, जिस तरह से पिचेस होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इंग्लिश टीम भी काफ़ी इस हवाले से प्रिपेयर्ड होगी जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है।
पाकिस्तान के लिए तो कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है, ठीक है वो हमारे बॉलर्स को शायद सपोर्ट करें विकेट, लेकिन जो बैटिंग लाइन है और जो बॉलिंग को वो इंग्लिश टीम शायद ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के पास उसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस हवाले से थोड़ा सा आपकी राय भी लूँगा, बुशरा की से भी पूछेंगे। इस हवाले से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। उबैद, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कंडीशंस की, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि कंडीशंस क्योंकि बरतानिया की और ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन एक जैसी हैं, मौसम वगैरह भी, पिचेस भी, तो फ़ायदा तो इंग्लिश टीम को ज़्यादा होगा इससे। ये कह रहे हैं इंग्लैंड को वहाँ पर खेलने का तजर्बा है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में भी बहुत ज़्यादा खेलते रहते हैं, लेकिन वही कंडीशन दोनों टीमों के लिए सेम होगी। और मेरे ख्याल में हमारे जो बॉलर्स हैं उनको अगर पहले मौका मिला तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उन कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज पाकिस्तानी बॉलर्स को मिल सकता है। बिल्कुल, मैं कंपेयर कर रहा था पाकिस्तान की कंडीशंस और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को, कि पाकिस्तान में जो है वो हमारे फास्ट बॉलर्स नाकाम रहते हैं, लेकिन वही फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड में थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ रूप में नजर आएंगे और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कामयाब होंगे। अच्छा बुशरा, चूँकि भारत का जो गुरूर है वो उनको ले बैठा, आज तीसरा दिन हो गया है लेकिन अभी तक मीम्स बन रही है, भारत में बख्शने को कोई तैयार नहीं है। अगर देखा जाए तो उनके ऊपर अब चोकर कहा जा रहा है, पिछले कई अरसे से वो अहम और बड़े मुकाबले जीत नहीं पाते हैं, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जी, भारत का गुरूर हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी बड़ा इसके ऊपर इख्तलाफ है और वो कहते हैं कि जी भारत अच्छा खेलता है लेकिन आप लोग जो है वो भारत के सपोर्ट कर रहे थे। सो आप कमेंट कीजिएगा बुशरा। ऐसी बात बिल्कुल आसफा, भारत जो है वो मैं वो कहूँगी कि सुपर 12 मरहले में अच्छा परफॉर्म करता हुआ आया है, लेकिन जब बड़ी टीम के सामने आता है तो चौक जाता है। चौकर कहना गलत नहीं होगा, लेकिन वही बात आ जाती है कि गुरूर नहीं करना चाहिए, बड़े बॉल नहीं बोलने चाहिए कि आप बड़ी बार बार जो है वो वर्ल्ड कप में नॉकआउट होते रहें और इतनी बुरी शिकस्त से आप दो चार हों। अच्छी टीम है इंडियन टीम, लेकिन वही बात आती है कि शायद इतना अंडररेट कर देता है उनका मीडिया, उनके एक्सपर्ट्स जो है इतना अंडररेट कर देते हैं टीम को, प्रेशर में ले आते हैं कि वो अपनी गेम खेलना भूल जाते हैं। तो क्रिकेट को मैदान जंग मत बनाए, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि चले आम आदमी अगर कोई कमेंट करता है सोशल मीडिया पर, कोई आम आदमी कहता है तो चले कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जिस तरह से हमने इरफान पठान को देखा जी, उन्होंने कहा जी ग्रेस नहीं है, इस तरह हरभजन का भी एक इस तरह से कमेंट आया था कि वॉक ओवर दे दो, इस तरह की चीज़ें, तो मतलब ये कुछ जेब नहीं देता मेरे ख्याल से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊं कि पिछली दफ़ा जब T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान से उन्होंने बुरी तरीके से शिकस्त खाई थी तो वो कोहली के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। इस दफ़ा भी आप देखें कि रोहित शर्मा के पीछे उनका पूरा मीडिया, उनके पूरे एक्सपर्ट्स, उनके साबिक क्रिकेटर सारे पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि आप एक बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा शाउट करें, उससे बेहतर है कि आप टीम को जो है वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहने दें, ना कि उनको सियासत में लाकर उनको अंडर प्रेशर करके उनकी गेम को ख़राब करें। तो ये जब तक इंडियन मीडिया, इंडियन एक्सपर्ट ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक इनकी परफॉर्मेंस इसी तरह डाउन होती रहेगी। तो कोई भी टीम किसी भी टाइम चल सकती है, हम इंडिया को बहुत बुरा नहीं कहेंगे, उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको साइकोलॉजिकली उनका भी प्रॉब्लम आ जाता है, उनको हिम्मत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा और थोड़े सा उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है कि उनको सपोर्ट किया जाए और वो अपनी गेम में ताकि वापस आए। बिल्कुल, देखिए चूंकि प्लेयर तो जाहिर है चाहे पूरी दुनिया का कोई भी किसी भी परफॉर्मेंस पूरी देने की कोशिश करता है और क्रिकेट में जाहिर है टीम वर्क होता है, टीम ये करती है। अब अगर कहीं कोई कमज़ोर रह जाता है, जिस तरह से अभी विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फिर पाकिस्तान के खिलाफ वो चल पड़े, लेकिन ये इस तरह का जो मीडिया का रवैया ये नहीं होना चाहिए। अच्छा उबैद, भारत की जो बॉलिंग है वो हमेशा से ही कमज़ोर रही है, लेकिन अब जो वो इंटरनल ज़ाहिर है IPL का सिस्टम एक चला है, भारत को अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शामी है, भुवनेश्वर कुमार है, इन जैसे कई बॉलर्स भी IPL ने पैदा किए हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी बॉलिंग कमज़ोर है? भारत को शिकस्त हुई है बॉलिंग की वजह से, बैटिंग उनकी अभी भी अच्छी है, लेकिन अगर आप किसी बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ बैटिंग की वजह से आप नहीं जीत सकते, बॉलिंग जो है वो ज़्यादा जितवाती है, क्योंकि बॉलर्स जब तक आउट नहीं करेंगे सामने वाले। T20 क्रिकेट की स्पेशल ट्रांसमिशन जुनून अब तक में खुशामदीद। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आखिरी और फैसला कुन मैच अभी बाकी रह गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें वर्ल्ड कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। कौन बनेगा चैंपियन, इसका फैसला तो इतवार को होगा। पाकिस्तान टीम ने मेलबर्न में प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया है और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मेलबर्न जा पहुँचे हैं।
आलमी कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी और टीमों से जुड़ी खबरों के साथ मैं हूं आसफा जहरा और हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पैनल में हमारे साथ कराची से हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क उबैद अवान है, इस्लामाबाद से ज्वाइन किया हमें बुशरा गुल ने। सो उबैद की तरफ सबसे पहले चलते हैं। उबैद, ज़रा आप टेक्निकलिटीज़ पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी टीम की अगर स्ट्रेंथ देखें, पाकिस्तानी टीम की वीकनेसेस देखें तो वो क्या होंगी, किसको किस तरीके का खेल खेलना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आसफा, जहाँ तक बात है पाकिस्तान की वीकनेस और पाकिस्तान की खूबियों का, तो सबको पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो एक ऐसा शोबा है जो कि सबसे वीक है। उसके बाद फील्डिंग का नंबर आता है, फील्डिंग में भी हम कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फिर बॉलिंग हमारी जो है वो हमारा सबसे मजबूत शोबा है और बॉलिंग में हम किसी भी टीम को किसी भी जगह हरा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि दूसरी टीमें उनकी कमज़ोरी के ऊपर काम कर रही होंगी और ज़रूर इंग्लैंड ने इसके ऊपर काम किया होगा और पॉइंट्स नोट किए होंगे कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान को पकड़ा जा सकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेलबर्न में विकेट और कंडीशन को देखकर फैसला किया जाए। टॉस जीतते हैं तो क्या करना है और टॉस हारते हैं तो क्या करना है। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करे तो ज़्यादा सूदमंद साबित होगा, क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़ हमने मैच में देखा था कि इंडिया की टीम ने बाद में बैटिंग करते हुए यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी, जो हमारा पहला मैच हुआ था। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं हुए क्योंकि मेलबर्न में बारिशें ज़्यादा रहीं। इंग्लैंड का यहाँ पर मैच जो है वो भी बारिश से मुतासिर हुआ था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और तकरीबन 5 से 6 मैचेस जो है वो यहाँ पर मुतासिर हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में फ़ाइनल में भी कुछ ऐसी ही प्रेडिक्शन है कि फ़ाइनल में भी बारिश का ज़्यादा अमल दखल होगा। अगर बारिश ही रही तो फिर तो दोनों टीमों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खेल होता है तो फिर पाकिस्तान को पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। अच्छा, अगर बारिश हो जाती है तो जाहिर है मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर की सूरत में फेवर करेगी विकेट बैटर्स को या बॉलर्स को, तब क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? इस पे बात करेंगे बुशरा से भी और उबैद आपकी भी राय जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक के जाने से बात कर रहे थे फाइनल के हवाले से। फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड का टाकरा होगा। सो कुछ टेक्निकलिटीज पे बात कर लेते हैं। उबैद और बुशरा दोनों में से जो मेरे सवाल का जवाब देना चाहे। मेलबर्न के अंदर बारिश मुतवक्के है। मान लीजिए कि अगर बारिश होती है और खेल शुरू होता है, मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर किसको सपोर्ट करेगा, बैटर्स को या बॉलर्स को? और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? उबैद आपसे शुरू करते हैं। देखिए आसफा, अगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहले बॉलिंग का मौका मिलता है तो फिर पाकिस्तान के बॉलर्स इस काबिल हैं कि वो मेलबर्न की विकेट पर बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है उसका अगर मुकाबला किया जाए, मवाजना किया जाए पाकिस्तान की बॉलिंग से, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंडिया की बॉलर्स जो है वो एक भी खिलाड़ी आउट नहीं कर सके और 10 विकेटों से वो मैच हारे, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान के बॉलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए। और अगर पाकिस्तान को पहले बॉलिंग मिलती है तो मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह ये उसका फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज हासिल होगा। पाकिस्तान को इसका ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। बुशरा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड, जिस तरह से हमने पहले ही बात की थी, इंग्लैंड जो है वो होम ग्राउंड पर ज़ाहिर है पाकिस्तान को हरा कर गया था। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बहरहाल इंग्लिश टीम को हासिल है कि वो पाकिस्तान को जो है वो उनके होम ग्राउंड पर हरा कर आई है। टूर्नामेंट T20 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब इंग्लिश बॉलिंग अटैक है, जिस तरह से अभी हमें उबैद कह रहे थे कि बॉलर्स जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं इस पिच पे बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एंड अदर फैक्टर्स ऑफ वेदर। आप क्या समझती हैं अटैक को पाकिस्तान के जो बैट्समैन किस तरह से टैकल करें? क्या आपको लगता है कि कुछ बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली होनी चाहिए? जो शुरू के ओवर्स होते हैं उसमें किस तरह से खेल पेश किया जाए ताकि पाकिस्तान मैच के अंदर ग्रिप हासिल कर सके? मैं ये समझती हूँ जीशान के ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा प्लेइंग 11 ठीक है, ज़बरदस्त है, सेटिस्फाइड है, बस अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर रखें। वहाँ पर बार बार हम बात कर रहे हैं कि लास्ट जो हमारी इनके साथ पाकिस्तान में सीरीज़ हुई थी तो ठीक है, नो डाउट वो अच्छा परफॉर्म करके जीते हैं, लेकिन हम भी इनकी खूबियों और ख़ामियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं
और पाकिस्तानी टीम ये सलाहियत रखती है अपसेट करने की। तो अभी तक हम पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को बुरा नहीं कह सकते, कमबैक किया है और बहुत बेहतरीन किया है। जहाँ तक बॉलिंग की आपने बात की तो मैं समझती हूँ कि इस वर्ल्ड कप की बेहतरीन बॉलिंग अटैक जो है वो पाकिस्तान का है। और नो डाउट आप जिस तरीके से बारिश की बात कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि ओवरकास्ट या फिर वेट कंडीशन की सूरत में पाकिस्तान जो है यकीनन फर्स्ट बॉलिंग को प्रेफरेंस देगा, लेकिन ओवरऑल कंडीशन को हमें रीड करना है। अगर ये सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान को यकीनन बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए और जो भी टारगेट सेट होगा उसके बाद हमारे सामने सिचुएशन होगी और पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर अब इतना हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो टारगेट को चेजिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। बहरहाल अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, प्रेशर ज़्यादा ना लें। और बड़ा मैच होता है, चूँकि मैं बार बार कह रही हूँ प्रेशर ज़्यादा होता है। हमारा सोशल मीडिया हर जगह पे जहाँ पर भी देखें काफ़ी कमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन कोई भी टीम बड़ी या छोटी नहीं होती है। दोनों टीमें अब जो है अनप्रिडिक्टेबल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वही बात है कि अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों के लिए डेंजरस साबित होती रही है। तो अभी भी हमें यही लगता है कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छा अपसेट करेगी। अच्छा बुशरा, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा और उवैद से भी कि जो दोनों टीमों के ओपनर्स हैं, यानी एक तरफ बाबर हैं और रिजवान हैं और दूसरी तरफ बटलर और हेल्स हैं, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश टीम भी और पाकिस्तान टीम भी इसी ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर बेस कर रही है? दोनों जो पेयर हैं इनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि किसकी टीम जो हावी आएगी दूसरे पर? देखिए निशान, अगर इंग्लैंड की बॉलिंग का जायज़ा लें तो 7वें 8वें नंबर तक उनकी बॉलिंग है, बैटिंग है और ओपनर्स ने बहुत अच्छा आगाज़ दिया और हमने देखा कि ओपनर्स ने ही मैच ख़त्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ है और उनके 7वें 8वें नंबर के प्लेयर जो हैं वो भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग का अगर मुवाजना किया जाए तो अच्छा उबैद, चूंकि हमें ब्रेक का कहा जा रहा है तो इसी मौजू पर हम दोबारा वापस आएंगे और वापस आकर आपसे बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ICC T20 के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन जुनून अब तक में एक मरतबा पर खुशामदीद। मैं हूँ ज़ीशान यासीन और मेरे साथ है मेरी को एंकर आसफा। ब्रेक पर जाने से पहले उबैद हम बात कर रहे थे कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप है पाकिस्तान में बाबर और रिजवान की, जबकि इंग्लिश टीम में जो बटलर हैं और उनके साथी हैं हेल्स, इन दोनों का जब हम मुकाबला करते हैं तो पार्टनरशिप के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं इंग्लिश टीम और पाकिस्तान की टीम में ये दोनों जो जोड़ियाँ हैं, कौन सी जोड़ी भारी पड़ सकती है दूसरी टीम के ऊपर? देखें निशान, अगर दोनों का मवाजना करें तो नो डाउट के पिछले मैच में एलेक्स हेल्स और बटलर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसके साथ बाबर और रिजवान ने भी सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेला है और दोनों ने जिस तरह से आगाज़ दिया था, एक मौके पर तो लग ये रहा था कि पाकिस्तान 10 विकेटों से जीतेगा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, लेकिन फिर वो विकेट गिर गई। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी तरह आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। एलेक्स हेल्स जो है वो काफ़ी अर्सा टीम से बाहर रहे, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है तो शायद 3-4 साल वो इंग्लैंड की टीम का हिस्सा नहीं थे और वर्ल्ड कप से पहले कोई उनका प्लेयर इंजर्ड हुआ था, उसकी जगह पे अचानक जो है उन्होंने एलेक्स हेल्स को शामिल किया था, हालांकि वो पाकिस्तान के टूर में भी थे। तो वो अचानक से आए टीम में और फिर उन्होंने अपनी जगह बनाई। उनकी परफॉर्मेंस में उस तरह से तसलसल नहीं, जैसे अब देखते हैं कि इंग्लैंड के इसी टूर्नामेंट के अंदर जो है अगर आप परफॉर्मेंस उठाकर देखें तो उसमें कोई इतना ज़्यादा तसलसल के साथ परफॉर्म नहीं किया एलेक्स हेल्स ने, लेकिन जिस तरह से अब वो फॉर्म में आए हैं तो मेरे ख्याल में वो उनका किरदार बहुत अहम होगा फाइनल में भी। और जहाँ तक बात है रिजवान और बाबर की, तो वो भी किसी भी टाइम कुछ कर सकते हैं। पिछले मैचेस में वो नहीं चल रहे थे और हमारी ओपनिंग जोड़ी को चेंज करने के लिए भी बात हो रही थी कि उनको हटाया जाए, ख़ासतौर से बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं थी, रन्स नहीं कर रहे थे। तो अब दोनों रन्स कर रहे हैं और दोनों फॉर्म में हैं, तो मेरे ख्याल में हमें उनके ऊपर भरोसा रखना होगा कि और उनको भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी होगी। ऊपर से अगर अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो फिर नीचे के बैट्समैन जो है वो रन्स भी करेंगे और पाकिस्तान को जितवाएंगे भी। ठीक है, जैसे ही मैथ्यू हेडन का बयान आया था कि बाबर जो है वो किसी भी टूर्नामेंट में जो है वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और किसी भी मैच में वो अपसेट कर सकते हैं, उसके फौरी बाद जो मैच हुआ उसमें ज़ाहिर है बाबर आजम ने बात साबित भी की। अच्छा, क्योंकि मैथ्यू हेडन का नाम याद आ गया तो बुशरा, उनका अभी ये रिसेंटली बयान सामने आया कि फ़ाइनल में दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग का मुकाबला
दुनिया की बेहतरीन बैटिंग से होगा। इसको आप किस तरह से देखती हैं? पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को उन्होंने अप्रिशिएट किया है और इंग्लिश की बैटिंग लाइन को अप्रिशिएट किया है, या पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को वो मजबूत बता रहे हैं और इंग्लैंड की जो है वो बॉलिंग को वो समझने के बेहतर है? जीशान, जो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं वो यकीनन हर टीम को अप्रिशिएट उनकी खूबियों और ख़ामियों से करते हैं, और मैथ्यू हेडन ने यकीनन इंग्लैंड की बॉलिंग को बैटिंग को अप्रिशिएट किया है। और हमारी बॉलिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन हमें हमारी गलतियों का भी पता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें पता है कि हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, बैटिंग में हमारे फ्लॉप्स कहीं ना कहीं रहे हैं, लेकिन उस पर काम चल रहा है। मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर आप पहले उबैद से क्वेश्चन में मुवाजना करवा रहे थे दोनों ओपनिंग जोड़ी का, तो ये दोनों वो ओपनिंग जोड़ी हैं जिन्होंने इंडिया को धूल चटाई है। और अब मैं अगर ये कहूँ कि हम इंडिया का बदला लेने जा रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि फाइनल में हम इंडिया को देखना चाह रहे थे अपने साथ। लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग होगा, और मैं ये कहती हूँ कि बदला ले जिस तरह इंग्लैंड ने उनके साथ किया है, तो इंडियन अवाम की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान बदला ले और इंग्लैंड को हराए। देखिए कितनी अच्छी उबैद ये बात है कि इंडिया जो वो हमारे ऊपर बड़े बोल बोलता रहा है, आज उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे से है, और हमें चाहिए कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे, ना कि हम उनकी तरह का बिहेवियर करें और मैच जो है वो जानबूझकर हार जाएं कि पाकिस्तान आगे ना आए। हमें यकीनन उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी चाहिए और इंग्लैंड को जो है वो नॉकआउट करना चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस से। तो मेरे ख्याल में जो बाबर और रिजवान की आप बात कर रहे हैं, तो अच्छी सलाहियतें हैं उनके अंदर, और ये जो लास्ट परफॉर्मेंस दी है उससे काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा, और यकीनन वो पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करेंगे। बड़ा प्रॉमिसिंग सा स्टार्ट वो लेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलें पावर प्ले में, उम्मीद तो यही है कि बड़ा प्रॉमिसिंग सा स्टार्ट लेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी देंगे। और अगर भारतीय अवाम है कि उनका बदला जो है वो इंग्लैंड से पाकिस्तान की टीम ले, तो हम तो बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी दस्तयाबी पर। तो आप फिर ख्याल हाजिर होंगे।